विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट आज का। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी है, उनको जाके चेकआउट कर लो। और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्रिकेट की बहुत सारी बातें होती रहती है पूरे टाइम पे। यहाँ से हम लोग केकेआर की बात करते हैं, क्योंकि जो सेकंड टीम थी जिसका हमने कहा कि बहुत फायदा होगा ये नए रूल से, जिसके अंदर आप स्लैब्स को तोड़कर भी 22-23 करोड़ में भी प्ले को रोक सकते हो। केकेआर के लिए भी इट विल बी ईजियर कि आप श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण, रसल सबको बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी के साथ पे ना करो। रिंकू सिंह क्लोजली पे करके सबकी वैल्यू को करेक्टली मेजर केकेआर के लिए तो बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। बट यहाँ पे एक रूमर आ रहा है कि केकेआर जो इस वक्त स्टार्क को भी रिटेन करने के लिए एवेलुएट कर रही है। ओके, आई डोंट लाइक दिस रूमर। स्टार्क को रिटेन करने के लिए एवेलुएट कर रही है, क्यों नहीं खुश हो इससे? क्या सेंस है भाई? और बेटर प्लेयर्स है रिटेन करने के लिए। श्रेयस अय्यर, रिंकू, रसल, नारायण, रमनदीप, हर्षित राणा, 6 तो मैंने ऐसे ही गिना दिए। वरुण चक्रवर्ती को तो मैंने गिना भी नहीं है अभी। बट क्या हम लोग अंडररेट नहीं कर रहे फिर स्टार्क को? जैसी परफॉर्मेंस उसने दी थी, कितने साल देगा? हाँ, ये भी कह सकते हैं कितने साल देगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि आप स्टार्क को चाहो तो बाय बैक कर लो। बाय बैक के लायक तो नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? बहुत ऊपर जाएगी प्राइस। लास्ट ऑक्शन में फास्ट बॉलर्स की कमी थी हर टीम के पास, तो सबको पहले से पता था कि डिमांड सप्लाई फास्ट बॉलर्स की ज्यादा होने वाली है। इस साल परहैप्स ना हो वैसा, क्योंकि हर कोई सिर्फ 5 ही रिटेंशन करेगा, 6 रिटेंशन करेगा। देयर विल बी प्लेंटी ऑफ फास्ट बॉलर्स। आई थिंक द पॉइंट इज कि रिगार्डलेस ऑफ कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं, जो रेपुटेशन है स्टार्क की, आपको पता है कि महंगा तो बिकेगा ही बिकेगा। तो परहैप्स जितने में आप रिटेन कर सकते हो, अगर मान लो 11 करोड़ में रिटेन करने को मान रहे हैं वो, तो आपको पता है 11 करोड़ से महंगा बिकेगा ही बिकेगा स्टार्क। मेरा पॉइंट कॉस्ट ही करेगा। जो आपके इंडियन प्लेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा तगड़े हैं कि मैं उन पर रिस्क नहीं लेना चाहता कि उनको ऑक्शन में जाके अज्यूम करूं कि वरुण चक्रवर्ती शायद 10 करोड़ से ज़्यादा महंगा नहीं बिकेगा। बाय चांस बिक गया तो फिर क्या? वो रिस्क लेना चाहते हो तुम? तो मेरे हिसाब से तो स्टार्क को तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए रिटेन करने के लिए। इनफैक्ट फिल सॉल्ट की बातें हो रही हैं, आई वुड रादर हैव फिल सॉल्ट। ही एड्स मोर बैलेंस टू द टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वरना फिर हमें केएस भरत खिलाना पड़ता है, लोग भूल जाते हैं इस बात को। ही इज एन अपग्रेड ओवर गुरबाज ऑल्सो इन माय ओपिनियन। तो मैं तो फिल सॉल्ट को ज्यादा प्रेफर करूंगा मिचेल स्टार्क से। मिचेल स्टार्क के ऊपर बहुत लोग हैं जिनको रिटेंशन होना डिजर्व करते हैं, एंड डोंट बी सरप्राइज अगर मिचेल स्टार्क इस बार 24 करोड़ में नहीं बिकते तो। हाँ, वो तो है, राइट। तो आप वैसे भी मिचेल स्टार्क से अगर आप नेगोशिएट करोगे भी तो कितना ही डाउनग्रेड ले लेगा। 24 से 20 पे आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 17-18 पे आ जाएगा। आई थिंक प्लस ऑस्ट्रेलियंस का पॉइंट ये भी है ना कि अभी तो ये लोग अपीयर हो गए हैं ऑक्शन के अंदर, कभी ना कभी तो इट इज बाउंड टू हैपन कि ये लोग नहीं करेंगे भाई, अनसर्टेनिटी है वो, वही कि मिस कर सकते हैं आईपीएल सीजन। तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चलो अभी तो हो सकता है कर जाए, क्योंकि इन्हें बाद में भी ऑक्शन में रीअपीयर करना होगा। बट वो 5 साल का जो अगर हम लोग गैप लेके चले तो ऐसा जरूरी नहीं कि लोग करेंगे ही करेंगे हमेशा। एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंडियन को रिटेन करो। केकेआर के पास वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कोर्स है अलोंगसाइड मुंबई। अभी जैसे इमर्जिंग एशिया कप में जो उसकी परफॉर्मेंस रही है रमनदीप की, जो उसने कैच पकड़ा भाई, वो आई थिंक मुफद्दल वोरा ने कहा था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैचेस एवर इन क्रिकेट, एंड आई जेन्युइनली थिंक कि वैसा टाइप का कैच था वो। तो हाँ भाई, आई थिंक इंडियन कोर जो है उनका, रघुवंशी, हर्षित राणा, रमनदीप, ये सारे प्लेयर्स हैं जो कि रिटेन करे जा सकते हैं। एंड देयर इज पोटेंशियल कि आप स्टार्क के अलावा किसी और प्लेयर को भी ले सकते हो, फास्ट बॉलर को, जो कि आपको लॉन्ग टर्म सर्व करेगा। क्वेटजे जैसे प्लेयर भी आएंगे भाई ऑक्शन में, भूलो मत उस चीज को। आई नो स्टार्क के साथ वो टेम्पटेशन है, बट स्टार्क अभी और कितने साल देगा आपको? 2 साल ज्यादा से ज्यादा, बहुत हुआ 3 साल। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है वो। तो इतना भी सर पे मत चढ़ाओ। आई नो प्लेऑफ्स में उसी ने जिताया है, मैं मानता हूं, पर इतना सर पे मत चढ़ाओ भाई किसी भी इंसान को। इनफैक्ट ये भी रूमर है कि अगर स्टार्क रिटेन नहीं होते हैं या फिर उनको नहीं खरीद पाते हैं तो जोफ्रा आर्चर को भी टारगेट करा जा सकता है केकेआर के थ्रू। एंड आई थिंक ये एक बहुत अच्छा साइन हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आर्चर इंजर ना हो। हाउ ओल्ड इज ही राइट नाउ? आई थिंक लेट 20s इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर तो बढ़िया है, लोग करेक्ट कर देंगे मुझे। जोफ्रा आर्चर का भी सीन इतना डूबियस इसलिए रहा है क्योंकि इंजरी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं उससे। प्लस पीपल से एटलीस्ट कहते तो ये हैं कि जब से इंजरी हुई उसके बाद से इज नॉट द सेम प्लेयर। बट जितना हमने देखा है उसको, वंस अगेन जोफ्रा आर्चर का जो प्रोफाइल है, वैसे प्लेयर्स बहुत डिमांड में होंगे। नंबर 8 पैकेज जो बैटिंग करता है, तुम ये सोचो नंबर 8 पे अगर रमनदीप आ रहा है, उसके बाद 9 पे जोफ्रा आर्चर आ रहा है, कितनी डेप्थ है भाई, और फियरलेस हो सकता है आदमी। yeah. और जो बॉलिंग अगर वो अपने
पीक वाला पीक पे कर रहा है, नेक्स्ट टू बुमराह ओनली। मतलब स्टार्क की जितनी पेस है एंड गेट्स द बाउंस ऑल्सो। स्टार्क के अपने फायदे हैं, वो स्विंग लाता है, वो एंगल लाता है स्लिंगी लेफ्ट आर्म का, बट जोफ्रा आर्चर की अपनी वैल्यू है भाई। तो अगर आर्चर फिट रहता है, मेरा बस वही है कि इट इज़ वेरी टेम्पटिंग आर्चर को लेना, बहुत अच्छी प्रोफाइल है बंदे की, बस वो इंजरी वाला डाउट है। तो अगर इट इज़ टू एक्सपेंसिव परहैप्स डोंट गो फॉर हिम। अगर इंजरी के चलते हुए ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा लोग बिड नहीं करते, कुड बी एन अंडररेटेड शाउट भाई। केकेआर एक्चुअली में बड़ा अच्छा ये कर सकती है गैम्बल आर्चर के ऊपर, अगर सस्ते में मिल रहा हो तो। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि इफ ही डज नॉट गेट इंजर्ड, ही इज ऑल्सो अ मोर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दैन मिचेल स्टार्क एज वेल। तो एक वो होता है ना, लोगों में ऑब्सेशन होता है कि हम जिस साल जीते हैं उसमें जो हमारे हीरोज हैं उनको तो हमेशा लेना ही लेना है। आई थिंक प्रॉब्लम बस ये है कि एक तो इंजरी वाला ही है, प्लस इंग्लैंड का प्लेयर है वो, तो सेम जो हमने उसके लिए कहा स्टार्क के लिए, एटलीस्ट वो इंजर्ड तो नहीं रहता, ये इंजर्ड भी रहता है, प्लस इसके बाद वो टेंडेंसी भी है कि ईसीबी ने वापस बुला लिया, हाँ। तो वो प्रॉब्लम रहेगी उसके साथ। एंड इसी के चलते जो एक और पॉइंट था केकेआर का डिस्कस करने के लिए, सूर्य कुमार यादव की भी बात हुई ना कि वो मोस्ट लाइकली रिटेन होने वाला है। दिस मीन्स कि अगर वो ऑक्शन में नहीं आएगा, इट मोर और लेस कन्फर्म्स कि श्रेयस अय्यर भी रिटेन होंगे। इनफैक्ट अभी हमने रोहित जुगलान के साथ जो लास्ट फ्राइडे पॉडकास्ट करा है, उससे भी हमने डिस्कस किया था कैसे वो टेंशन्स थी ज़रूर, श्रेयस अय्यर के साइड से भी थी, बट क्योंकि अब जो है वो रिटेंशन स्लैब्स वगैरह वैसे हो गए हैं, ऑफ लेट थोड़ा सा जो रिलेशन है वो इम्प्रूव हुआ है, परहैप्स अब श्रेयस अय्यर को हम रिटेन होते हुए देखेंगे। वो चीज़ पिछले 2-3 हफ्तों में चेंज हुई है। आई थिंक उसी नोट को चलते हुए, उसी चीज़ को वैलिडेट करते हुए फर्दर, आई थिंक इट इज़ हैपनिंग, श्रेयस अय्यर को रिटेन करा जाएगा, प्राइमरली बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कैप्टेंसी रोल्स इन द ऑक्शन। स्काई अगर नहीं आते तो मुझे लगता भी नहीं कि श्रेयस अय्यर को रिलीज करना चाहिए और कोई बेटर कैप्टन आपको ज़्यादा मिलने भी नहीं वाला। तो वी शुड बैक श्रेयस अय्यर देन। मेरा भी एक ही एक्सेप्शन था कि अगर स्काई मिल रहा है तो मैं श्रेयस को ट्रेड कर लूँगा, और परहैप्स नोबडी एल्स फॉर दैट ट्रेड। सो श्रेयस अय्यर विल स्टे, मोस्ट लाइकली अब कंफर्म हो ही चुका है ये। एंड रिंकू सिंह वगैरह का भी बात है कि मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, दे विल बी रिटेन, राइट, एंड परहैप्स एट अ मच हायर प्राइस। जो टॉप रिटेंशन होने वाली है, मुझे लगता है टॉप और सेकंड में ज़्यादा फर्क नहीं होगा पैसों के मामले में। आई थिंक टॉप 2 तो मोस्ट प्रॉब्ली वही होंगी, नारायण और रसल। आई थिंक श्रेयस हो सकता है यार एज अ कैप्टन। अगर आप श्रेयस अय्यर को इतना पैसा दे रहे हो, नारायण 6 करोड़ में रिटेन हुआ था लास्ट टाइम, कितना राइज मांगेगा? आई थिंक हुआ था, बट वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम पर ट्रैजेक्टरी बहुत अलग थी उसकी। कितना रेज मांगेगा भाई? प्लेयर ऑफ द सीजन था वो। 200% मांगेगा क्या सीधा? अब अलाउड है, पर आई थिंक लॉयल्टी वाला भी सीन है। मतलब नारायण के साथ दोनों के साथ रसल और नारायण ने हमेशा कहा कि हम केकेआर को कभी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हमारी सारी फ्रेंचाइज में इन्होंने जो सपोर्ट दिखाया है, हमें जितना ट्रस्ट दिखाया वो किसी ने हम पे नहीं दिखाया। और अब तो और है क्योंकि ड्वेन ब्रावो जैसा आदमी आ गया। वेरी ट्रू। तो आई थिंक नेगोशिएशन परहैप्स इतना मुश्किल होंगी नहीं जितना हम लोग बाकी टीम्स के लिए सोच रहे हैं। केकेआर का जो फॉरेन प्लेयर्स को रिटेन करना रिलेटिवली इजी है, क्वेश्चन है इंडियन प्लेयर्स को कैसे रिटेन करोगे। एट व्हाट प्राइस डू यू थिंक श्रेयस अय्यर ओवर प्राइस हो जाएंगे अगर इतना पैसा दिया जाएगा तो? 15 करोड़ प्लस। हाँ, सेम 15 से नीचे होना। 15 से नीचे अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। एंड ऑल द बात वही है कि अगर वो 15 से नीचे रिटेन हो रहा है तो डेफिनेटली कोई और 15 से ज़्यादा। मैं वही कहने वाला था, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि अभी भी क्वेश्चन है। तो परहैप्स ही विल बी ओवर प्राइस्ड बट ही विल बी रिटेन, वैसा वाला सिचुएशन हो सकती है अगर बाकी प्लेयर्स तैयार है तो वैसा हो सकता है। बट आई थिंक श्रेयस, रिंकू, नारायण, रसल, ये सब प्लेयर्स रिटेन हो रहे हैं। हर्षित राणा डेफिनेटली रिटेन हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। छठा प्लेयर देखते कोई हो पाता है कि नहीं हो पाता, या होता भी है नहीं होता भी है कि नहीं होता। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।